को चलते हुए धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए अभी हम माता जी का आशीर्वाद लेके सबके साथ का हम सकार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तुम्हारे हमारे साथ में शुभेच्छा रहती है। उसके लिए आगे का मैं हरीश भाई लाखनी को बोल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र भाई। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं फिर से एक बार ये गुजराती नवरात्रि महोत्सव समिति की ओर से करबद्ध स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री वाजपेयी पटेल ने बताया कि 19 साल पूरे हो गए और ये 20वां वर्ष है। 20 साल तक के किसी भी आयोजन को करना आसान काम नहीं है। निश्चित रूप से इसमें आप सब लोगों का सहयोग है और विशेष तौर पर माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग इतना बड़ा आयोजन सुचारू रूप से यहाँ पर कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आप सब लोग जुड़े इसलिए पता है, फिर भी मैं जो विशेष तौर पर इस बार आयोजन के अंदर में हम लोग करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी आप सब लोगों को देना चाहूँगा। नवरात्रि महोत्सव आप सब लोगों को पता ही है कि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के पूरे 9 दिन है। इस बार कभी कभी एक दिन कम होता है, लेकिन इस बार पूरे 9 दिन है। तो यहाँ पर भी आयोजन जो है वो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के, यानी परसों रविवार से शुरू होगा और आने वाले सोमवार तक के ये 9 दिन के लिए यहाँ पर नवरात्रि महोत्सव का, गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ में शाम दोपहर को यहाँ पर घट स्थापना होती है, पूजा अर्चना होती है 12 बजे के आसपास में, और उसके बाद में शाम को 7 बजे जो गरबा महोत्सव है उसका यहाँ पर अपने शहर के जो 25-30 लोग हैं, जो इन्वाइटीज है, डोनर्स है, उनके उपस्थिति के अंदर में उद्घाटन समारोह एक हर्षोल्लास के साथ में होगा। उसके बाद में विधिवत नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होगी। इस बार हमने थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा के अंदर में, यानी जो लोग नवरात्रि से सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि एक समय में पहले नवरात्रि ऐसी होती थी कि अपने मंडल के लोग जो रहते थे वो गाते थे, हारमोनियम बजाने वाले रहते थे, कोई तबला बजाने वाला रहता था, तो उसी के अंदर में नवरात्रि होती थी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया तो उसमें परिवर्तन आते गया और फिर बाहर से ऑर्केस्ट्रा की टीम आना शुरू हुई। लेकिन 2-3 ऐसे समझो उसके अंदर में जो साधन थे वो छूट गए समझो अभी ये वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर में। उसमें विशेष तौर पर से एक बैंजो करके हुआ करता था। जो लोग जानते हैं पुराने, जैसे मेरे साहब को पता होगा कि नवरात्रि के अंदर में गुजरात में बिना बैंजो के नवरात्रि होती नहीं थी। और एक ढोलक, तो बैंजो का और ढोलक का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग मिठास उसके अंदर में आती थी। तो हमने इस बार एक ऐसी टीम बुलाई है जिसके अंदर में विशेष तौर पर एक एकदम एक्सपर्ट बैंजो बजाने वाला है। बाकी तो सारे समझो जो यानी म्यूजिशियंस रहेंगे, रिदमिस्ट रहेंगे, सिंगर्स रहेंगे, लेकिन बैंजो और ढोलक का एक जो कॉम्बिनेशन, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो गरबा की संस्कृति है, उसको फिर से हम इस अकोला की पावन धरती के ऊपर में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसी के लिए एक महाराष्ट्र का जो अपना ग्रुप है, जो पिछले 20 साल से यानी गरबा का महोत्सव करते आ रहे हैं, माँ का जागरण करते आ रहे हैं। नॉर्मली वो लोग नॉर्थ और उस साइड में समझो हर साल जाते थे। लास्ट ईयर भी हमने उनको ट्राई किया था, लेकिन उनकी बुकिंग हो चुकी थी। तो ऐसा AR ग्रुप करके है जिसमें श्री अरुण भाई मोदी और श्री श्वेताबेन मोदी, ऐसा उनका 12-13 लोगों का एक सुंदर समूह यहाँ पर नवरात्रि के लिए आने जा रहा है। और एक अलग समझे इस बार आयोजन नवरात्रि का यहाँ पर उस माध्यम से होगा। उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर ही हम लोगों ने पहले स्टेज हमारा जो है वो उस साइड हुआ करता था, अभी पिछले साल ही हमने पूरा ड्राइंग चेंज किया और वास्तु को पूरा चेंज करके स्टेज इस साइड किया। पूरा वास्तु बन चुका है। आप सब लोग यहाँ से प्रोग्राम होने के बाद में निवेदन करूंगा कि आप भी पूरा एक वास्तु के अंदर में जाकर पूरा देखेगा। तो इसमें एक बेनिफिट ये हुआ है कि पार्किंग की जो समस्या थी वो पूरी तरह हल हो गई। मंगेलाल बाजीराव विद्यालय की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने कम से कम 150-200 4 व्हीलर अंदर आ सकते, उतनी बड़ी जगह है। तो हम लोगों ने व्यवस्था पार्किंग की 4 व्हीलर की बिल्डिंग के सामने और 2 व्हीलर की बिल्डिंग के पीछे। 2 व्हीलर में भी हमने क्या किया है कि महिलाओं